हेलो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दो टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हम पढ़ेंगे नेपियर की अनुरूपता अर्थात नेपियर्स एनालॉजी, जिसमें हम टेंजेंट नियमों को पढ़ेंगे अर्थात टेन थीटा के क्या नियम होते हैं वो हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए, त्रिभुज एबीसी में ये तीन जो आपको सूत्र दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं नेपियर की अनुरूपता अर्थात, और साथ ही साथ इनको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको टेंजेंट के नियम दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि त्रिभुज एबीसी में जब तीन कोण हम लोग कैपिटल एबीसी लिखते हैं, ठीक है, जब तीन कोण हम कैपिटल एबीसी लिखते हैं तो कोण ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए, कोण बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी, कोण सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से कि पहला सूत्र क्या लिखा है, tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। याद करने का तरीका क्या है, जब यहाँ पे b और c आएगा तो यहाँ पे बी सी देख लो, b माइनस सी, तो यहाँ पे भी b माइनस सी बी प्लस सी। बस ये कैपिटल है क्योंकि एंगल है, ये स्मॉल एच है क्योंकि ये साइड्स हैं। और जब b और c आ चुका है तो बचा कौन, a, तो कॉट ए बाई टू। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। tan a माइनस बी बाई टू, तो यहाँ पे a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा और यहाँ कॉट सी बाई टू आएगा। वैसे ही टेन सी माइनस ए बाई टू, तो यहाँ सी माइनस ए सी प्लस ए आ जाएगा और कॉट बी बाई टू। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। हम पढ़ते हैं ये टॉपिक अब, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जहाँ पे उसके तीनों कोण कैपिटल एबीसी और उनकी सम्मुख भुजाएं, ए के सम्मुख भुजा स्मॉल ए, बी के सम्मुख भुजा स्मॉल बी, सी के सम्मुख भुजा स्मॉल सी है, तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है। इसको हम ये देखो इस तरीके से व्यक्त करेंगे, ये डेल्टा का सिंबल है, तो इस तरीके से हम व्यक्त करेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ बी सी साइन ए। अब ये सूत्र आप कब इस्तेमाल करोगे, जब आपके पास भुजा बी और सी दिया होगा और एंगल ए दिया होगा, तब ये सूत्र आप इस्तेमाल करोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी, ये भी होता है। ठीक है, ये कब इस्तेमाल करोगे, जब भुजा सी और ए दिया रहेगा और एंगल बी दिया रहेगा, और हाफ ए बी साइन सी। तो ये तीनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र हैं, इसलिए सब में बराबर बराबर लिखा हुआ है। इनमें से आप अपनी जरूरत के अनुसार आप कोई एक इस्तेमाल करेंगे, डिपेंड ये करता है कि आपको सवाल में क्या दिया। जैसे पहला सवाल देखो, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां एंगल ए बराबर 60 अंश और भुजा बी और भुजा सी का मान दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, भुजा बी सी दिया है और एंगल ए दिया है, तो मैं ये वाला सूत्र लगाऊंगा। अभी ये वाला और ये वाला का काम नहीं है। तो जब जब जिनका जिनका जिस जिस सूत्र का काम पड़ेगा हम उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कई ऐसे सवाल भी आएंगे जिनमें ज़्यादा सूत्रों का इस्तेमाल होगा, तो हम उस समय ज़्यादा सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने कहा गया है तो उस समय तो आपको ज़्यादा आंकड़ों की जरूरत नहीं है। ये सूत्र के हिसाब से अगर देखो तो दो भुजा और एक कोण का पता चलने से आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। तो अभी पहले सवाल के लिए हम कोई एक सूत्र बस इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के जब आप ये वाले सवालों को पढ़ेंगे तो हमको तीनों सूत्रों की मदद लगेगी, तीनों या दोनों, वो देखेंगे अपन कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलिए, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एंगल ए दिया है और भुजा बीसी दिया है, तो क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, कौन सा सूत्र लगाऊं, पहला वाले लगेगा बीसी साइन ए। ठीक है, पहला सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, बी का मान है 4, सी का मान है √3 और साइन ए, तो साइन ए मतलब साइन 60 अंश। ठीक है, तो ये हाफ हो गया और ये पूरा आंसर हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजाओं का जो मात्रक है सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दो एक कम, दो दूनी 4, साइन 60 का मान कितना होता है, देखो ये फिर दो हटा देता हूँ, 2 से 2 दूनी 4 कट गया, √3 बचेगा, 2 बचा है, √3 बचा है, और साइन 60 का मान √3/2, तो बचे तो फिर कटेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सरल है। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल।
काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो भाई, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी क्या होगा आपको बताना है। डेल्टा, टू डेल्टा, थ्री डेल्टा, फोर डेल्टा, ऑप्शन है आपके। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लगाएंगे जा सूत्र। आपको पता होगा जा सूत्र क्या है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी होता है। मगर अभी हमारे पास सी का नामो निशान नहीं है, सी का कोई काम भी नहीं है, तो आप इसको फिलहाल हटा लो, ठीक है। हमको इन्हीं दोनों का मतलब है, तो ये होगा बराबर में के मान लिया मैंने। तो यहाँ से स्मॉल ए का मान निकल जाएगा। देखो साइन ए को आप किधर गुणा करोगे तो के इंटू साइन ए हो जाएगा। देखो तो ए का मान हो जाएगा के साइन ए, बी का मान हो जाएगा के साइन बी। अब यहाँ पे ए और बी के स्थान पर आप के साइन ए के साइन बी रख दो यहाँ पे। अतः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले पूरा लिख लेता हूँ मैं, साइन ए साइन बी बचे साइन ए माइनस बी है, ए की जगह के साइन ए तो हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी की जगह लिखो के साइन बी तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, फिर साइन ए साइन बी बगल में है, फिर अपॉन में साइन ए माइनस बी है। अब आप देखो के स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होएगा, ठीक है। चलिए तो इसलिए अब मैं इधर का मिटाता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे के स्क्वायर कॉमन निकला और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और इंटू हो जाएगा साइन ए साइन बी, अपॉन में है साइन ए माइनस बी। तो आप देखेंगे ध्यान से कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी यानी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और ये साइन ए साइन बी एज इट इज है, अपॉन में साइन ए माइनस बी हो गया, ठीक है। ये कट जाएगा। अब देखो के स्क्वायर मतलब के गुणित के, तो जो के गुणित के है उसमें से एक ठो के को साइन ए के साथ लिखो के साइन ए, एक ठो के को साइन बी के साथ लिखो के साइन बी, और ये साइन ए प्लस बी को लिखो आप पाई माइनस सी, ठीक है। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। के साइन ए को आप लिखोगे, के साइन ए को आप लिखोगे ए, के साइन बी को लिखोगे बी, साइन पाई माइनस सी यानी साइन सी, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो ये ए बी साइन सी, ए बी साइन सी इसके जैसा दिख रहा है, बस 1/2 की कमी है, तो आप 1/2 कर दो और बैलेंस करने के लिए गुणा कर दो, ठीक है। मतलब 2 का गुणा भाग किए, तो ये ए बी साइन सी अपनी जगह पे 2 का गुणा भाग किए, क्यों किए, ताकि ये पूरा का पूरा बन जाए डेल्टा। तो ये 2 और ये डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है ये। तो 2 डेल्टा आपका आंसर आ गया। तो ये ऐसा, अभी हम समझ रहे थे इसलिए बनाने में समय लगा। जब आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपसे बहुत जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में हमको बहुत कम समय में सवालों को हल करना होता है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं और आपको बतलाते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c
साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना आप लोग, यहाँ पे यूज होगा। तो तीसरा सवाल देखो क्या लिखा है। त्रिभुज एबीसी में a cos a प्लस b cos b c cos c और बराबर में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात इतने के बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, सभी के सब ध्यान से देखिएगा आप लोग कि a cos a b cos b c sin c है। देखो a को लिखता हूं k sin a, a को लिख दिया k sin a, b को लिखता हूं k sin b। ठीक है, a को लिखता हूं k sin a, ये cos है अपनी जगह, b को लिखता हूं k sin b, cos b अपनी जगह, वैसे c को लिखता हूं k sin c, cos c अपनी जगह। अब सोचो साइन ए कॉस ए, अगर 2 और होता तो 2 साइन ए कॉस ए सूत्र बन जाता। तो इसलिए मैं 2 का भाग किया, यानी कि 1 फिर 2 लिखा है यहाँ पे, और 2 का गुणा कर रहा हूँ, और जो 2 का गुणा कर रहा हूँ उसको मैं सब में बांट रहा हूँ कुछ इस तरह ब्रैकेट लगा करके, और के को बाहर निकाल रहा हूँ मैं, के बाहर आ गया, 2 सब में गुणा हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी, 2 साइन सी कॉस सी, ताकि ये सूत्र बन जाए। कौन सा सूत्र? साइन 2a साइन 2b साइन 2c, बीच में प्लस, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। और इसका फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बताया, आपको याद रखना है कौन सा फॉर्मूला, ये k/2 4 साइन a साइन b साइन c। तो 2 एकम 2 दूनी 4 करके कटेगा ये, है ना भाई। तो 2 एकम 2 दूनी 4 करके कटेगा, 2 बचेगा साइन b साइन c। अब आप कहेंगे सर आपने 2 दूनी 4 तो काटा, साइन ए को कहाँ गायब कर दिया, साइन ए कहाँ गया? ठीक है, तो साइन ए, के साइन ए को हम लिखेंगे ए। ठीक है, के साइन ए को हमने क्या लिखा, देखो के साइन ए को मैंने ए लिख दिया, 2 दूनी 4 से 2 बचेगा यहाँ पे, साइन बी साइन सी बचे। अब साइन बी साइन सी का क्या करें सर, हमको तो ऑप्शन में ये सब दिया है, अब क्या किया जाए? तो अब दिमाग लगाया जाए। चलिए अब दिमाग लगाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 2a है, तो ये 2a हो गया। साइन बी, अब बताओ यहाँ पे आप साइन बी का मान निकालने के लिए आप इसको इसके साथ रखो, डेल्टा को रखो आप 1/2 CA साइन बी के साथ। तो साइन बी का मान निकालने के लिए 2 को 3 गुणा करो, CA को नीचे लाओ, अर्थात साइन बी का मान आएगा 2 डेल्टा बटे CA। वैसे ही आप साइन सी का मान निकालने के लिए इसके साथ इसको रखो, यानी डेल्टा के साथ रखो हाफ AB साइन सी, और वहां से साइन सी का मान निकालो 2 डेल्टा अपॉन AB, 2 डेल्टा अपॉन AB हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो आपको वहां से पूरा पूरा दिख रहा है, ठीक है, गुड। तो अब क्या होगा बताओ, अब यहाँ पे एक एक कटेगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, दूनी 8, 3 ठोक 2 है ना, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी 8, डेल्टा 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 स्क्वायर अपॉन ए तो कट गया, सॉरी ए से ए कट गया, ये तो ए कट गया, सी बचेगा और ए बी बचेगा, अर्थात ए बी सी। तो ये आपका आंसर आ गया। कहाँ है ये, कहाँ है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कहने का अर्थ ये है कि ये आपके मतलब आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 3 सवाल लिखे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको लगेगा कि कैसे सवाल है, दिखने में कठिन, लेकिन आप जब बनाएंगे, अगर आपको सूत्र अच्छे से पता होंगे तो बहुत आसानी से आप उन सवालों को बना सकते हैं। इसलिए आप ऐसे सवालों की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये त्रिकोणमिति वाला जो अध्याय है वो पूर्णतः समाप्त होता है। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अर्थात सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, एक टॉपिक जो है वो, इसके बाद एक टॉपिक है
मतलब त्रिकोणमिति वाले चैप्टर को खत्म करने के बाद एक टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत। लेकिन इस गणितीय आगमन का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम शुरू क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अर्थात सम्मिश्र संख्याएं। तो आप जरूर देखिएगा, वो पूरी सीरीज बनेगी, हर एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, इसलिए आप जरूर देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे वीडियो सीरीज के साथ। और आप अपने फ्रेंड्स को खूब शेयर कीजिएगा ये सब वीडियोस सीरीज, और ताकि उनको भी लाभ मिल सके। आपके पास अगर कुछ सुझाव हो जिससे हमारा वीडियो और बेहतरीन तरीके से बने, आपको अच्छे से समझ में आए, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये हितकर हो सके, उनको लाभ पहुंचा सके, तो अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें बताएं, हम उनको अपने वीडियोस में उनको अप्लाई करेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर हमसे बताएं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। आपको अगर जुड़ना हो तो आप हमें इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल में जुड़ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खूब पढ़ें और खूब सफल हों। थैंक यू सो मच।